Good morning, guys. This is for class 5 subject science, and I am going to discuss about the topic the spinal cord. In my previous video, I have already discussed about the brain and their parts. But in this video, I am going to explain about the spinal cord. The spinal cord extends from the base of the brain टू ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वह हमारे ब्रेन के बेस से निकलते हुए सीधे हमारे बैकबोन के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। कह रहा है कि इट इज़ इनक्लोज्ड इनसाइड ए टफ बोनी बट फ्लेक्सिबल स्पाइन। कहने का मतलब है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और हड्डी से बने हुए एक फ्लेक्सिबल स्पाइन में फिट है। कह रहा है कि इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व, यानी शरीर के अन्य सभी भागों को यह जो है नर्व के द्वारा ब्रेन्स को जोड़ता है, यानी कि शरीर के सभी अन्य भागों को वह नर्व की मदद से ब्रेन को जोड़ता है। नर्व्स, जैसा कि आपको क्लियर है पहले से भी कि जो नर्व्स होते हैं वह जो है शरीर के सभी प्रकार के पार्ट से सभी तरह के इंफॉर्मेशन को भेजने में मदद करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। और जहाँ तक बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के बेस से निकलते हुए बैकबोन में ये फिट रहता है, बैकबोन के अंतिम सिरे तक रहता है। और इससे जो है यह क्या करता है बेटा, तो शरीर के सभी भागों से यह जो है नर्व की मदद से ब्रेन को जोड़ता है। नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि आपको पता है कि जो नर्व्स होते हैं यह धागे की तरह के संरचना में होते हैं और यह क्या करते हैं, तो शरीर के सभी भागों से ब्रेन के बीच में, समझ गया ना, यह मैसेज को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो नर्व क्या हुआ, यह शरीर के सभी अन्य भागों से ब्रेन को मैसेज भेजने और लाने का काम करते हैं। नर्व फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक ज्वाइन द ब्रेन डायरेक्टली, यानी कि नर्व जो होता है वह हेड के क्षेत्र से लेकर के और गर्दन, समझ रहे हैं ना, नर्व फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक ज्वाइन द ब्रेन डायरेक्टली, यह सीधे ब्रेन को जोड़ता है। हाउएवर नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ज्वाइन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है कि शरीर के अन्य भागों से नर्व क्या करता है, वह स्पाइनल कॉर्ड को प्रत्येक साइड से जोड़ देता है। द स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू द ब्रेन एंड नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन तक जाता है और फिर ये जो नर्व्स होते हैं यह जो होते हैं फाइबर्स के बंडल होते हैं। गाइस, नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैं क्लियर कर चुका हूँ कि नर्व जो होते हैं ये जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और यह जो है ब्रेन और शरीर के दूसरे भागों के बीच में मैसेज को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नर्व्स के, मतलब नर्व के क्या क्या प्रकार हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहला है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो होती है द नर्व विच ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। मतलब सेंसरी नर्व्स वे नर्व्स होती हैं जो कि शरीर के अन्य भाग, जैसे कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे कान हुआ, हमारा नाक हुआ, हमारा आँख हुआ, हमारा जीभ हुआ, या शरीर का जो स्किन है, चमड़ा है, ये जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। यहाँ से मैसेज को या तो स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये हो गई सेंसरी नर्व, यानी कि वो नर्व्स जो क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करने का काम करती हैं। अब अगला जो है वो है मोटर नर्व। तो आप लोग सेंसरी नर्व क्लियर कर चुके, अब नेक्स्ट आता है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम क्या है, द नर्व विच कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड्स आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। वह नर्व जो क्या करता है, मैसेज को ले जाता है, यानी कि
यह जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड हैं, ये जो ऑर्डर करते हैं, जो आदेश देते हैं, वह इस आदेश को क्या करते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। मसल्स का मतलब है मांसपेशियां और ग्लैंड्स का मतलब है जो ग्रंथियां हैं। तो इनको ये मैसेज जो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो भी मैसेज देते हैं, इस मैसेज को ये शरीर के अन्य भाग जैसे कि मसल्स या ग्लैंड्स तक, तो ये जो है वहाँ तक मैसेज पहुँचाने का काम करते हैं। ये आपके मोटर नर्व्स हुए। अब अगला आता है जिसको हम लोग मिक्स नर्व कहते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग जो तो दो प्रकार के नर्व्स के बारे में जाने हैं, उसमें एक था सेंसरी नर्व और एक था मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व जैसा कि नाम से ही पहचान में आता है, सेंस का मतलब समझ होता है, और सेंसरी नर्व क्या करता है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं। वहीं पे जो मोटर नर्व होता है, यह क्या करता है, यह ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी ऑर्डर करते हैं, इस ऑर्डर को ये हमारे बॉडी के मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। मसल्स मतलब मांसपेशी और ग्लैंड मतलब ग्रंथियां। Mixed nerves, the nerve which carry message to the brain as well as bring orders from the brain are called mixed nerves। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है मिक्स नर्व्स के बारे में, यह दोनों तरह का काम करता है। यह क्या करता है, यह जो है नर्व मैसेज ले जाता है कहाँ तक, ब्रेन को, या फिर ब्रेन से यह ऑर्डर को ले आने का भी काम करता है। तो इसे हम लोग मिक्स नर्व कहते हैं। यह दोनों तरह का काम कर रहा है। समझ गए गाइस? द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस। नर्वस सिस्टम हमारे सभी तरह के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यह जो भी तरह का कार्य हमारे शरीर में हो रहा है उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। सम ऑफ आवर एक्शन आर ऑटोमेटिक। कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जो स्वतः अपने आप होते रहते हैं, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे कुछ हैं एक्शन, जैसे कि मान लो कि हम अपने हाथ को आग के पास ले जाते हैं और अचानक अनजाने में कोई गर्म चीज़ छू जाती है, तो इस तरह का जो मैसेज होता है वह तुरंत जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो एक्शन है वह ऑटोमेटिक स्वतः अपने आप हो जाता है। तो यह जो मतलब एक्शन है वह ऑटोमेटिक हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो वी डू नॉट, सम ऑफ आवर एक्शन आर ऑटोमेटिक, वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग देम। हम इसको करने से पहले कुछ सोच ही नहीं पाते कि हम क्या करें। दिज एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह का जो एक्शन होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सच एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह का जो एक्शन है उसको स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। For example, when our finger comes too close to a hot object, the sensory nerves immediately pass a message to the spinal cord। यानी कि जब हमारी अंगुलियां किसी गर्म चीज़ को छू देती हैं तो क्या होता है, तो ये सेंसरी नर्व्स तुरंत जो होता है इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र कर देती हैं, भेज देती हैं। स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स ऑर्डर्स थ्रू द मोटर नर्व्स फॉर द मसल्स टू टाइटन अप। और ये स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्या करता है, ऑर्डर कर देता है, और ये ऑर्डर जो है जैसे ही हमारे मसल्स को रिसीव होता है, ये मसल्स अपने आप को क्या करते हैं बेटा, कस लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ से बच पाते हैं। वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इवन बिफोर वी फील द पेन। दर्द अभी महसूस करते हैं उसके पहले ही हम क्या करते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं वो गर्म वस्तु से दूर हट जाते हैं, खींचकर हट जाते हैं वहाँ से। अब है ब्लिंकिंग ऑफ द आइज एंड वाटरिंग ऑफ द माउथ आर टू अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हमारे आँख का जो पलक होता है उसका झपकना, और साथ साथ में हमारी जो मुंह में पानी आ जाता है ना, ये जो भी है, ये दोनों जो एग्ज़ाम्पल हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन के ही एग्ज़ाम्पल हैं। तो मैंने आपको जो भी आज टॉपिक डिस्कस किया है, मुझे आशा है कि आपको पूरी टॉपिक समझ में आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट में लिखेंगे, ताकि हम उसको अगले बार से पूरी तरह से ध्यान देंगे कि आपको हर बात क्लियर हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हम अपने चैनल में भेजा करते हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।